कहते हैं कि रावण को चारों वेद और 18 पुराण कंठस्थ याद थे, मतलब उसे रटे हुए थे। कहीं से भी कुछ भी बोल सकता था। उसे इतना प्रबल ज्ञान था, यानी ज्ञान की भी सारी सीमाएं खत्म कर दी। सारा संसार में जितना भी ज्ञान है वो सब वेदों से ही आधारित है। पूरा संसार इसी से चलता है। रावण ने सबको जीत लिया था। उस ज्ञान का परिणाम ये देखो कि जिसने सारा ज्ञान अर्जित कर लिया हो वो प्रभु श्री राम से युद्ध करता है। तो इससे शिक्षा मिलती है कि इतना बड़ा ज्ञानी होने के बाद भी जो भगवान से भिड़ता है, जाके उससे युद्ध करता है, तो कहीं ना कहीं उसके ज्ञान में कमी थी। इतना सब कुछ ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी थी, और मेजर कमी थी, कोई छोटी मोटी नहीं थी। जो भगवान से भिड़ा, युद्ध किया, स्वयं को अहमी बनाया, इतना बड़ा अहमी बनाया कि भगवान को भी कुछ नहीं समझा। ज्ञान ऐसा तो नहीं करता है। ज्ञान का एक अक्षर भी सीख लेने से ब्रह्म की पहचान हो जाती है। फिर रावण ने कौन सा ज्ञान प्राप्त किया? समझने और सोचने का विषय है। रावण जैसा विद्वान हो नहीं सकता है। परंतु वेदों और शास्त्रों का, पुराणों का जो ज्ञान है वो प्रभु से बगावत करने का तो नहीं है, प्रभु से प्रेम करने का है और प्रभु की पहचान का है। अगर आप गहराई से सोचेंगे और समझेंगे तो समझ में आता है कि हमें क्या आवश्यक है, क्या जानना है। रावण ने ज्ञान को जाना है, पहचाना नहीं। सिर्फ पहचानने की बात होती है। जो पहचान लेता है उसे फिर ज्ञान जानने की आवश्यकता नहीं होती है, कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं होती है। पहचान आवश्यक है। तो उसे उसके गुरु ने पहचान नहीं बताई। तंत्र साधनाओं से उसने समस्त लोगों की सत्ताओं को छीना, जीत लिया अपने तपोबल से। इतना महान तपस्वी को सही ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। वो ज्ञान जो यथार्थ है उसी के शरीर में था, इतना मात्र अगर उसे बताया होता तो रावण की दुर्दशा नहीं होती, इतना उद्दंडी नहीं होता, इतना पापाचार नहीं मचाता और ना ही इतना अहमी होता। देखो ऐसा है, शरीर में ही दोनों दरवाजे हैं। मूल बात को समझिए। इसी में मुक्ति का द्वार है, इसी में मोक्ष का द्वार है, इसी में आपके स्वर्ग लोक का द्वार खुलता है और इसी में नरक लोक का द्वार है। शरीर में एक द्वार है, शरीर में एक गेट है इसके। जिस गेट से आप निकलोगे वही क्षेत्र आपको प्राप्त होगा। तो निश्चित आपको करना होता है कि आप जो तप करते हैं, आप जो भजन करते हैं, आप जो जप करते हैं, चाहे वो सहज रूप से करते हो, चाहे तंत्र साधना के द्वारा करते हो, कोई भी आपकी विधि हो सकती है, लेकिन आप कौन सा द्वार खोलना चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है। अगर इसका विवेक नहीं है तो आपको साधना आज ही छोड़ देनी चाहिए। बिना उद्देश्य का कोई कार्य करना नहीं चाहिए। तो आप किस दरवाजे की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर यह आपको भली भांति ज्ञात है तो फिर आपको जीवन में कभी किसी से कोई शिकायत नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। नरक के जाने के लिए आप कार्य कर रहे हो या स्वर्ग जाने का कार्य कर रहे हो या मुक्ति पाने का कार्य कर रहे हो, यह आप पर निर्भर करता है। अब ज्ञान की बात इसमें यह है कि जो मुक्ति का द्वार है और स्वर्ग का द्वार है, दोनों का एक ही है। स्वर्ग पहले है, मुक्ति बाद में है। गेट एक ही है, द्वार, और शरीर के अंदर में ही है। जो ज्ञानी जन है वो उसी गेट को खोल लेता है। जीते जी ही खोलना पड़ता, ध्यान रखना। इस शरीर के रहते हुए, संसार में जीते हुए, अपनी दैनिक दिनचर्या के साथ रोज उसे प्रयास किया जाता है थोड़ा थोड़ा खोलने का। जो इसे खोलने में सफल हो जाता है
वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उस स्वर्ग लोक को चला जाता है, और आगे चला जाता है तो अपने मुक्त लोक को चला जाता है। जो जितना रास्ता तय कर लेता है वो वहां तक चला जाता है। ये संभव तभी हो पाता है, कब? जब तक शरीर है। शरीर नहीं है तो फिर कुछ भी संभव नहीं है। शरीर रहते रहते वो प्रयास करता रहता है और अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करता है। तो रास्ते में स्वर्गलोक पड़ता है, रास्ते में पितृलोक पड़ता है, रास्ते में ही समस्त देवताओं के लोक पड़ते हैं, चाहे वो ब्रह्मलोक हो। क्षीर सागर भी इसी रास्ते में पड़ता है। सबसे अंतिम मंजिल मुक्ति की है, सबसे अंतिम मंजिल। वहां बिरला पहुंचता है, क्योंकि रास्ते में सब वैभवों को और सुख भरे सारे स्थान हैं। लोग इन्हीं में रह जाते हैं, क्योंकि ये सब आनंद के और लुभावने स्थान हैं। रास्ते में ही शिवलोक है जो अंतिम है, उसके बाद मुक्त लोक है। अंदर की स्थितियां है थोड़ा भिन्न है, लेकिन यहां समझाने का प्रयास किया जा रहा है। कहने का तात्पर्य हमारा यही है कि सारी संपदा, जो भी आपको सुख और दुख दिखाई देते हैं, आनंद जो दिखाई देता है, ये सब मुक्ति से पहले के हैं, उसके बाद नहीं है। शरीर में दोनों द्वार हैं, एक मुक्ति का और एक नरक का। यानी आपकी भाषा में कहे तो स्वर्ग और नरक के द्वार दोनों शरीर के अंदर में है। जीते जी जो इन द्वारों को अपने आप खोल लेता निकल जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि नरक का द्वार खुला हुआ है, उसे नहीं खोलना है। स्वर्ग का द्वार बंद है। पूरी जीवन की क्षमता इसी में लगाई जाती है, तब जाकर के स्वर्ग का द्वार खुल पाता है। इसी को खोलने का प्रयास किया जाता है। नरक का द्वार तो पैदा होने के साथ खुला ही आता है, वो शरीर में खुला होता है, उसे खोलने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल स्वर्ग के द्वार को खोलने की आवश्यकता होती है। जन्म के समय वो भी खुला होता है, लेकिन जैसे ही जन्म होता है उसके बाद उसे बंद कर दिया जाता है। यानी आपके तालू है ना, ये सिर पे खोपड़ी, इसके मध्य में छिद्र होता है। इसी को 10वां द्वार भी कहते हैं, इसी को स्वर्गलोक का द्वार कहते हैं, इसी को मुक्ति का द्वार कहते हैं। जिंदा रहते इस शरीर में किसी भी विधि से इससे बाहर निकलने की कला सीख जाओ, यही मुक्ति है। वही जीते जी मुक्ति को प्राप्त कर जाता है। बस इतना ही सा ज्ञान है। अब इतना ज्ञान अगर आप समझ जाओ तो आप चारों वेद जान गए, 18 पुराण जान गए, 16 पुराण जान गए, 12 पुराण वो जान गए, 10 पुराण जान गए, 2 पुराण जान गए, 1 पुराण जान लिया या नहीं पुराण जाना, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस द्वार को खोलना सीख जाओ। इस द्वार की जो युक्ति बताता हो और जिसकी सहायता आपको प्राप्त हो जाए तो आपका कल्याण हो गया। तो उस व्यक्ति को पकड़ो जो इस द्वार को खोलने में आपकी मदद करता हो। बस यही रहस्य है, यही अंतिम सत्य है। इस संसार में रहते हुए सिर्फ इतना ही आपको चाहिए, ऐसा व्यक्ति और ऐसा ज्ञान चाहिए जो इस द्वार को खोलने में मददगार हो। इसके अलावा आपको जीवन में कुछ चाहिए नहीं अध्यात्म के नाम से। जब इसके खोलने में आप प्रयास में लग जाओगे तो जो भौतिक आपका जीवन है, यह जीवन अपने आप, जिसमें बुराइयां होंगी, बुरी आदतें होंगी, बुरे विचार होंगे, वे सब हट जाते हैं। हटाने नहीं पड़ते, ये याद रखो। जो हटाने में लगा है, कोई सूरमा हो, कोई किसी में एक, हजारों लाखों करोड़ में एक सफल हुआ होगा, कहां हो पाते हैं। तो व्यर्थ के कार्यों में न फंसो, सही कार्य करने का प्रयास करो तो सारा कुछ सुधर जाता है। जिसे सुधारना चाहिए आप उसे नहीं सुधारते हो, जिसे नहीं सुधारना चाहिए उसे सुधारते रहते हो। कोई कहता मन को संतुलित कर लो, कोई कहता विचारों को संतुलित कर लो, कोई कुछ कहता है। तमाम धारणाएं
सत्य ये है कि इस गेट को खोलने का रोज प्रयास करो, थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे, रोज लगे रहो। अगर रोज अभ्यास करोगे ना, तो यकीन मानिए, मैं बहुत मजबूती के साथ कहता हूं, एक बार भरोसा करके देखो, अपने आप पर, मुझ पर नहीं, और प्रयास करो। थोड़ा 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 इस जीवन को जीते हुए खोलते रहो, एक दिन खुल जाएगा। और जिस दिन खुल जाएगा, जीवन सफल हो गया समझ लो आपका। इस प्रयास में लगे रहो। तो इसलिए इस शरीर के अंदर में ही दोनों द्वार हैं, एक खुला हुआ, एक को खोलना है। जो महत्वपूर्ण है उसी को तो खोलना है। बस इतना ही करना है, और अपना दैनिक जीवन जीते रहिए, अपना रोज का कार्य करिए, ईमानदारी से रहिए। देखिए आपके जीवन में कितना निखार आता है, कॉन्फिडेंस आता है, आत्मबल आता है, घबराहट और बेचैनी ये सब चली जाती हैं। इस तरह से जीवन जीना सीखो, मजबूती से जीवन जीना सीखो। जो तुम हो उस प्रकृति में रहो, यही तुम्हारा धर्म है। फिर तुम धर्म पे हो बस, और कोई धर्म नहीं चाहिए। आप अपनी मूल प्रकृति में हो, यही तुम्हारा धर्म है। स्वच्छ रहो, भ्रमित मत रहो, बिल्कुल स्पष्टवादी होना चाहिए, और ऐसे जीवन जीते चले जाओ। देखिए जीवन में कितना आनंद रहता है। गुरुदेव दयालु।